जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक शानदार सा सेशन लेकर के आया हूं। जिस सेशन का नाम है परसेंटेज में मैं आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होगा परसेंटेज का बेसिक क्लास होगा, जिसमें मैं आपको परसेंटेज क्या होता है, इसकी बारीकियां कहां तक के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में छुपी हुई है, वहां से मैं इसको शुरू करूंगा। ठीक है, और आपको टाइप बाय टाइप मैं आपको प्रश्न को कराते चलूंगा। यह जो प्रश्न आप सभी के लिए होगा टाइप बाय टाइप, जिसमें मैं एनटीपीसी और ये ग्रुप डी जो नेक्स्ट में ये जुलाई में होने वाला है एग्जाम, उसके लेकर के एमटीएस को लेकर के और एसएससी सीएचएसएल ये सब लेकर के दोस्तों मैं चला हूं, और इसी बेसिक्स पर मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पहले से लगभग 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, एज प्रॉब्लम का और पार्टनरशिप का। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा ये मेरा पार्ट 1 वीडियो होगा, जिसमें मैं परसेंटेज के बारे में बेसिक से सीखूंगा। चलिए, सिखाऊंगा, सीखूंगा भी, और आप सभी को मजा भी आने वाला है। दोस्तों चलिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अगर पहली बार व्यूअर है दोस्तों, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये कहूंगा कि अभी वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा जब तक कि मैं वीडियो को खत्म ना कर दूं, और आपको जब तक अच्छा लगेगा ना तभी आप सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, वरना लाइक नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात जानना क्या है परसेंटेज के बारे में। ठीक है, ये परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को हम कहते क्या है पता है? परसेंटेज को हम लोग कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिशत, अर्थात परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परसेंटेज। आप एक बात जान लीजिए, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप, ये सब जो चल रहा है ना, एक ही पैटर्न के अनुसार चल रहा है। दैट मीन्स एक ही सिस्टम से इस सब प्रश्नों को ऐड किया गया है। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने अनुपात के रूप में सभी प्रश्न को ज्यादातर हल किया था। उसी प्रकार से एज प्रॉब्लम था, उसी प्रकार से आगे का भी सेशन ये चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो चैप्टर हम लोग का चलेगा ना एलिगेशन का, उसमें भी इसी प्रकार से पढ़ाई होगा। दोस्तों, ये कुछ चैप्टर ऐसे है अर्थमेटिक का जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना, और एक दूसरे से कहीं ना कहीं यह संबंध भी रखता है, इसीलिए चलेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों, आप वीडियो में धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, समझिएगा। प्रतिशत, प्रतिशत क्या होता है समझिए। यदि हम कोई वस्तु, अगर हम कहते हैं कि मुझे कोई वस्तु खरीदना है, तो मेरा मित्र ने मुझसे पूछा कि यार तू कोई वस्तु खरीद लेगा क्या? तो मैंने कहा हाँ। कब खरीदेगा? तो अभी तो पैसा नहीं है, कुछ समय के बाद खरीद लूंगा। नहीं यार, तुझसे नहीं खरीदाएगा। तो हम क्या कहते हैं? नहीं, 100% मैं कहता हूं कि मैं वो सामान खरीद लूंगा। अगले नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में मैं 100% मैं उस सामान को खरीद लूंगा, चाहे स्कूटर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो दोस्तों, खरीद लूंगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये जो 100% जो बोलते हैं हम उस जगह पर 100% न बोल के 200% भी तो बोल सकते थे, 300% भी तो बोल सकते थे, लेकिन हम उस चीज को न बोल करके कहते हैं कि 100% मैं ये खरीद लूंगा। 100% अगर मैं कोई काम करना है तो 100% मुझसे ये काम हो जाएगा, 100% मैं ये वादा करता हूं। अर्थात ये 100% होता क्या है? यही 100% जो लेके चला जाता है ना, यही परसेंटेज होता है। समझिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, मतलब क्या है? 100 रुपया का मतलब हो गया दोस्तों, अगर मेरे पास पूरे 100% है, यानी 100% है, तो हमने कहा क्या कि 100% में, अगर 100% में परसेंट में हम कहते हैं क्या कि मेरे पास 20% पैसा मैं रख लेता हूं। 100% में 20% पैसा मैं अपने पास हटा देता हूं। तो 100% में 20% हटाने का क्या मतलब होता है? 100 रुपया में 20 रुपया होगा ना दोस्तों, 100 रुपया में 20 रुपया। एक बात जानिए, ये जो आप प्रतिशत का चिन्ह देख रहे हैं, इसी को परसेंटेज यानी प्रतिशत कहते हैं। अर्थात प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, समझ रहे? 100 में। तो इसका मतलब होता है क्या? 100
100%, अर्थात हम चले थे 100 रुपया के वस्तु, अगर 100 रुपया मेरे पास है, उसमें से कहते हैं कि 20 रुपया घटा रहे हैं, तो 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% कितना होगा? हम ये कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो 100 का 20% कितना होगा? यानी 100 में 20 रुपया, तो 100 का यहां हो गया 100 का 20%, अर्थात कि ये 100% में 20 भाग हमारा क्या होगा? ठीक है, 100% में 20वां हिस्सा मेरा क्या होगा? 20 भाग मेरा क्या होगा? 100% में मेरा 20 क्या होगा? तो 100% ये हो गया 100 अगुने हो गया 20%। परसेंट का मतलब होता है क्या? परसेंट का जब चिन्ह हटाते हैं तो बट्टा में हम 100 से इसमें भाग लगाते हैं, समझिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1 बट्टा करके 100, समझ रहे हैं? प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 1 बट्टा करके 100 लिखते हैं, 100% करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 100 से ये 100 कट जाएगा ना, बच गया कितना? एक बार में कटा था 20, एक कम कितना होगा? 20, अर्थात ये 20 रुपया। अगर हम कहते हैं कि मेरे पास 100% है, यानी कि 100% मतलब 100 रुपया है, तो 100 रुपया में मेरा 100% का 20% कितना होगा? 100 में मेरा 20% कितना होगा? तो 100 गुने 20 बट्टा में 100। जैसे अगर हम दोस्तों एक बात बताइए, 100 में 20% अगर मेरा 20 रुपया होगा, तो हम कहते हैं कि 200 में मेरा 20% कितना होगा? तो 200 में मेरा 20% कितना हो जाएगा? 40 रुपया। 300 में कितना हो जाएगा? 60 रुपया। कैसे होगा? आप ध्यान दीजिएगा, ये 100% था, अब ये 200% है। अब ये 200 में हमारा 20% कहता है, तो 200 का 20%, समझिएगा ध्यान से। हम कभी कभी आपको बोलते हैं कि 100% या 100 रुपया, मतलब 100% मतलब 100 में हर हालत में उतना ही में होगा, जैसे कि 100 रुपया को लेकर चलते हैं, समझ में आ रहा है? 100% या 100 रुपया लेके चलिए, कोई भी काम 100% पर ही होता है, तो उसमें से मेरा 20% अगर क्या होगा? उसका 20%, उस काम का 20%, तो 100 का 20% निकालेंगे, 100 का 30% निकालेंगे, 100 का 50% निकालेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है क्या कि 200 का 20% क्या होगा? तो 200 का 20% क्या होगा? ये प्रतिशत का चिन्ह दोस्तों हटाते हैं तो यहाँ पे बट्टा में 100 पड़ेगा, समझ रहे? हट गया। अब ये देखिएगा 100 से कट जाएगा 2 बार में 200, ये 20 दूना हो गया 40, यानी कि ये हो गया हमारा 40 रुपया। अगर मेरे पास 300 रुपया है, यानी 300% है, तो 300 का 30% निकालिए। अगर 20% निकालिए, 20% पर काम चल रहा है, 100% पर यानी 100 रुपया पर, 200% पर यानी 200 रुपया पर, 300% यानी 300 रुपया पर अगर लेकर चल रहे हैं, तो 300 का 20% निकाल लीजिए। ये 00 परसेंटेज का 20% होता है, यहाँ पर परसेंटेज हटाए तो बट्टा में 100 पड़ा, ये कट जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि हो गया 60%। ये 60 रुपया कितना हो गया? 60 रुपया। दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे। फिर से एक बात जानिए, एक बात फिर से जानिएगा, हम क्या कह रहे हैं, हमारी क्या भावनाएं हैं, इसको आपको समझना होगा दोस्तों, तभी जाकर के आप परसेंटेज को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी ये सोचता होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ाने की चीज है, पर मैं ये कहूंगा दोस्तों, हाँ ये सब पढ़ाने की चीज है, क्योंकि बेसिक से मैंने आपको वादा किया था कि मैं 0 से शुरू करूंगा, हीरो लेवल तक आपको चलूंगा लेकर, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको प्रश्न को कराऊंगा, और आपके अंदर जो प्रेरणा उत्पन्न होगी ना, कि परसेंटेज से लगाव जो उत्पन्न होगा ना, आप किसी भी हिसाब को बनाएगा तो चुटकियों में बनेगा दोस्तों। पहले समझिएगा, अगर मान लीजिए दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है कि 300 रुपया, ठीक है? 300 रुपया, कोई भी काम अगर 100% में होता है, यहां पर 300 रुपया दिया हुआ है, क्या इसके जगह 3000 नहीं हो सकता था? जरूर हो सकता था। 4000 नहीं हो सकता था? हो सकता था। 50000 भी हो सकता था। लेकिन जो हम परसेंटेज का एक बेसिक सा रूप है उसको लेकर चल रहे हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। 300 रुपया का अगर हमें पूछेगा कि 20% कितना होगा, तो 300 रुपया का 20% अगर निकालना है तो 300 रुपया का के जगह गुना के चिन्ह देंगे और 20% लिख दिए। ये हमारा हो जाएगा 300 गुने 20। अब बट्टा में क्या होगा? प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टा में 100 से हम भाग लगाते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 20 तिहाई 60 आ गया, यानी 60 रुपया। यानी हमको पूछेगा, अगर हम मार्केट में जाते हैं कोई बुक खरीदने के लिए
उसका दाम यदि 300 रुपया है, उसका यदि एमआरपी 300 रुपया है दोस्तों, एमआरपी क्या होता है, तो जो उस पर लिखा हुआ दाम होता है ना, जिस पर हम उसको ये अंकित मूल्य जो लिखा हुआ रहता है वही एमआरपी होता है। जिसको हम खरीदने जाते हैं वस्तु को, अगर उस पर 300 रुपया लिखा हुआ रहता है दोस्तों, तो उसका 20% अगर हम करें ना, तो 300 का 20% कितना होगा, 60 रुपया। तो ये 300 का 20% तो 60 रुपया हुआ ना, 300 में 60 रुपया। हमें कहता है वहां पर कि आपको हम 20% छूट पर देंगे सामान। तो अगर मान के चलिए ये छूट का केस हो, ये तो हम पता चल गया कि 20% छूट पर हमको ये 20% 300 का कितना होगा, तो 60 रुपया। तो ये छूट पर अगर हमें दे दे दोस्तों 20% छूट पर, तो 300 रुपया दाम था इसका, तो 300 रुपया दाम था, तो 300 का 20% कितना होगा, 60 रुपया। तो 60 रुपया ये आ गया, तो 60 रुपया इसमें से कम कर देगा तो बचेगा 240 रुपया, अर्थात यही 240 रुपया में हमको वो बुक देगा। कितने का बुक, 300 का बुक देगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर मैं अगर मान के चलिए कि मैट्रिक का एग्जाम होता है, ठीक है, मैट्रिक के एग्जाम में अगर प्रश्न मान के चलिए कि ये 500 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, और किसी विद्यार्थी को 300 नंबर आया, तो बताइए अगर पूछेगा कि 500 नंबर के प्रश्नों में 300 नंबर किसी विद्यार्थी को आया, तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत नंबर आया। समझिएगा दोस्तों, नंबर है टोटल कितना का, 500 का। समझ में आ रहा है? आ कितना रहा है, 300 आ रहा है। तो ये 300 नंबर आ रहा है टोटल कितना में, तब 500 में। समझ में आ रहा है? किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, उसको नीचे लिखेंगे और जितना आ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। ये 500 के रेस्पेक्ट में 300 आ रहा है, समझ रहे हैं ना, तब 500 को नीचे लिख दिए, 500 में इसको 300 आ रहा है। अब कहता है परसेंटेज, तो प्रतिशत में बदलना हो ना दोस्तों, तो 100 से गुना करेंगे। अगर प्रतिशत को हमको चेंज करना हो भिन्न में, तो 100 से भाग देंगे। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या ये भिन्न के रूप में नहीं हो गया, p/q के रूप में हो गया ना, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे गुना करके 100% करेंगे ना, तो प्रतिशत में ये कन्वर्ट होगा दोस्तों। 00 से 00 कट जाएगा, समझ में आ रहा है? आइए 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 20 बार में, ठीक है। अब ये 20 तिहाई 7 प्रतिशत है, तो प्रतिशत, अर्थात इसे कितना प्रतिशत नंबर आया, 60% नंबर इस मैट्रिक के एग्जाम में आया। मतलब फिर से समझना है दोस्तों, 500 नंबर में 300 आया, तो 500 का 300 नंबर जो है 500 का कितना प्रतिशत हुआ, 500 का कितना प्रतिशत है, तो आप देख रहे हैं ना 500 का कितना प्रतिशत है, 300, 60% है। समझ में आ रहा है? कितना है, 60% है। एक बात और जानिए, एक बात देखिएगा दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप अभी लिखिएगा नहीं दोस्तों, केवल अभी समझना है। मैंने आपको कहा है ना कि आपको इस वीडियो में धैर्य पूर्वक और इत्मीनान के साथ बने रहना है, आपको केवल समझना है। आज का क्लास हमारा बेसिक का रहेगा, आपको अच्छी तरह से सीखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों कहीं पर लिखा हुआ है कि भिन्न में बदलने के लिए, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदले, समझिएगा दोस्तों, भिन्न में बदले, देखिएगा लिख दिया यहाँ पर 20%। देखिएगा दोस्तों, 20% को भिन्न में हमको बदलना है, तो हमने यहाँ लिखा 20। जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं ना, तो 100 से भाग लगाते हैं। कैसे कहेंगे कि 100 से भाग लगेगा, ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ना, इसको जब हम हटाते हैं तो ये बट्टा में ये यहाँ पर 1/100 हो जाता है। तो 20 तो पहले से था, 20 गुणे 1/100 हो जाएगा। 1/100 से इसको हम आती कर दिए, अर्थात इसको ऐसे ना लिख के हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो बट्टा में हम डायरेक्ट 100 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, अर्थात 1/5 है। अर्थात 20% अगर हमें दिया हुआ है तो कहे कि 20% को भिन्न में चेंज करें तो क्या होगा, 1/5 होगा। अर्थात 20% का मतलब कितना होगा, 1/5 होगा। अगर यहाँ पर लिख देवे 30%, तो ये क्या होगा, ये 30/100 होगा। 10 से 10 कट जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 30% का मतलब कितना हो गया, 30/100,
10 से 10 कट गया, 3/10। अगर दोस्तों अगर हमें कह दे 25% का क्या मतलब होगा, 25% का क्या मतलब होगा, तो ये हो जाएगा 25, अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 से भाग, तो ये कट जाएगा 25 चौका 100 एक बार में, ये होगा 1/4। कहीं पर दोस्तों जब हम हिसाब को बनाएंगे ना तो कुछ ऐसे हमको ये प्रश्न रहेंगे जिसमें हमें डायरेक्ट चाहेंगे तो उसको परसेंटेज का मान को बैठा करके उसको हल कर सकते हैं ताकि समय कम लगेगा। जैसे 20% को 1/5 लिख सकते हैं और 30% के 3/10 लिख सकते हैं, 25% की जगह 1/4 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे देखिएगा, आज दोस्तों मैं आपको कह दिया हूं ना, आज आपको अभी वीडियो को आप लाइक नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आया अच्छा से तब तक आप लाइक नहीं कीजिएगा। और मैं आपको ये वादा किए हुए हूं कि आपके खुद अंतरात्मा कहेगा कि नहीं, मैं सर के पढ़ाया हुआ वीडियो से आज मैं संतुष्ट हूं, मुझे लाइक करना है। आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूं ना दोस्तों, आज कितना कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है, कितना कमजोर से कमजोर रहिएगा, आज तक परसेंटेज का ज्ञान नहीं है, फिर भी आपको आज सिखा दूंगा। ध्यान दीजिएगा, खाली देखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों कहीं पर लिखा हुआ है 50%, समझिएगा, तो 50% इसका मतलब क्या होगा, 50 लिखेंगे बट्टा में ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये 50 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, 1/2, अर्थात ये 1/2 हो जाएगा। यानी 50% को अगर भिन्न में बदलने के लिए बोले तो 50% का मतलब क्या होगा, 1/2 होगा ना। आगे देखिएगा दोस्तों, कहीं कहीं लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, 6.1/3%। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा क्या, ये इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। एक बात जानिएगा, ये अंश में एक ही है तो हम, और बट्टा में 3 है तो इसको हम पढ़ते हैं 6.1/3। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बटा में जो पद रहता है ना उससे ऊपर, यानी कि नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। अंश में जब हम हर से भाग लगाते हैं, जो भागफल आता है ना उसी को यहाँ पर लिखते हैं, जो शेषफल आता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग लगाते हैं उसको नीचे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखना यहाँ पर यह है कि 6.1/3% को भिन्न में चेंज करना है, तो इसको हम गुना करेंगे, तो ये 3 से 6 में गुना होगा तो 36 18 1 19/3। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब प्रतिशत का चिन्ह है ना यहाँ पर, तो गुना 1/100 कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 एकम 19, अब बट्टा में हो जाएगा 300। समझ रहे हैं दोस्तों? ये क्या, ये सॉरी 1 मिनट, ये ठीक है, ये कटने वाला है क्या, नहीं है कटने वाला, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा 19/36 18 19 19/3 गुने 1/100 हो गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19/300। अब ये चीज जानिए, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए तो क्या भिन्न को फिर से प्रतिशत में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, जरूर बदल सकते हैं। तो देखिए, जो काम इसमें करते हैं ना भिन्न में बदलने के लिए, भाग लगाते हैं, वही उल्टा काम करिए प्रतिशत में लाने के लिए, यानी गुना कर दीजिए। अर्थात अगर ये भिन्न के रूप में आया है 19/300, तो हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको 100 से आप गुना कर दीजिए, प्रतिशत के चिन्ह लगा दीजिए, 100% से गुना कर दीजिए। और यदि भिन्न में चेंज किए थे तब भाग दे दिए थे, यानी कि 100 से भाग लगा दिए थे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको गुना कर दीजिए, 100 से ये 3 बार में कट जाएगा, बच जाएगा कितना 19/3 बराबर कितना होगा 3 छक्का 18, 1/3, तो प्रतिशत है तो प्रतिशत। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिएगा, देखिए तो क्या ये फिर 6.1/3% आ गया ऐसा, इसको से इसको चेंज कर दिए, इसको से हम फिर इतना निकाले, इतना से फिर इतना निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, अभी भी नहीं समझे हैं तो फिर देखिए ना, आपको आज समझाने के लिए ही तो हम आए हैं इस चैप्टर को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, कैसे ना समझिएगा, जरूर समझाएंगे आपको, आज आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पहले अगर कहीं पर दोस्तों कहीं पर लिखा हुआ है, मान के चलिए ये लिखा हुआ है 20/3%, समझिएगा दोस्तों,
ये 20/3% लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 20/3 रहेगा। समझ में आ रहा है? प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 से गुना करेंगे, 100 से भाग देंगे तो गुने। अगर हम 100 से भाग देंगे तो ऊपर कुछ भी तो 1 तो लिख सकते हैं ना, 1/100। समझ में आ रहा है? 20 गुने 1/100। अब देखिएगा ये कट जाएगा 20 25 100, ये बराबर कितना होगा, 1 बार में कटेगा 20 से कम 20, 1 में 1 से गुना किया था 1, अब बट्टा में 5 दिया कितना होगा 15, यानी कि 1/15 आया भिन्न के रूप में। कौन? 20/3%। अगर हम इसको चाहे कि हम फिर परसेंटेज में ले आए ऐसे रूप में, ऐसे से ऐसे आया तो ऐसे से हमको ऐसे लाना है, तो देखिए क्या करते हैं। हमने इसको परसेंटेज का चिन्ह हटाया तो 100 से भाग लिए। अब हमको क्या करना, परसेंटेज में बदलना है ना, 1/15 को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुना कर दीजिए। गुना कर दिए, अब क्या होगा, ये कट जाएगा दोस्तों 20 25 100, अब 5 3 15 अर्थात 20/3%, मतलब 3 6 18 और 2 बट्टा में 3%। समझ में आ रहा है कैसे किए? 20 में हमने 6 से भाग दे दिया तो 6 3 18, शेषफल 2 आएगा तो 6×2/3% है तो प्रतिशत। फिर आगे ना दोस्तों, अब इसको आप ऐसे भी लिखा रहेगा तो समझिएगा कि यही चीज बा है ना। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम बात है। अब एक चीज जानना है कि कुछ प्रश्न जो होते हैं दोस्तों कैसे पूछता है, क्या क्या हमारी भावनाएं होती है, क्या क्या हम कहना चाहते हैं आपसे, आप देखिएगा। केवल आप सब कोई जानते हैं, आप लोग हो सकता है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, पर मैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा ना, उसमें भी मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। पहले इसको आप आनंद उठाइए, देखिएगा। ये अगर कहीं पर CP लिखा हुआ है तो CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं? कोई सामान हम खरीद कर जिस मूल्य पर लाते हैं ना, उसी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक होता है SP, कोई सामान है और जिस मूल्य पर हम उसको बेचते हैं वह हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अंग्रेजी में इसको सेलिंग प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिसको हम जितना में खरीद के लाते हैं और जितना में बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है। एक होता है MRP। ठीक है। MRP क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये होता क्या है दोस्तों, ये देखिएगा ध्यान से। ये जो होता है ना, कोई सामान है और उस सामान को हम खरीदने जाते हैं तो उस पर जो अंकित मूल्य लिखा हुआ रहता है वही उसका MRP होता है। समझ में आ रहा है? जो इसी को हम सूची मूल्य भी बोलते हैं। MRP होता है, ये होता है और ये होता है। अगर दोस्तों हमें ऐसे पूछे कि अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, समझिएगा दोस्तों, अगर किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है ना, 100 रुपया है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे देखिए। कोई वस्तु खरीदने गए, अगर उसका MRP दाम दिया हुआ है 100 रुपया मान के चलिए, तो अगर वो 100 रुपया दिया हुआ है, हमको कहता क्या है कि 20% छूट पर हम आपको देंगे। तो 100 रुपया के वस्तु है, उसको 20% छूट पर देंगे, तो 20% छूट। समझिएगा दोस्तों, 20% छूट। ये 20% छूट का मतलब क्या है? 100 के सामान को 20% छूट पर देने का मतलब क्या है कि 100 के सामान को 20 रुपया कम करके 80 रुपया में बेच रहा है। कैसे? समझिएगा इस बात को। देखिएगा, 100 रुपया के सामान है, ठीक है, और इस पर हमको 20% छूट दे रहा है, तो 100 का पहले 20% निकालिए। 100 का 20%, तो ये हो जाएगा 100 गुने 20 बट्टा में 100। 100 से 100 कट जाएगा, बच गया 20 रुपया। यानी 100 का 20% क्या होगा? 20 रुपया। 100 रुपया के सामान को 100 रुपया इसका दाम है मान के चलिए, तो ये क्या हो गया? 20 रुपया। ये जो 20% छूट का मतलब क्या है कि 20 रुपया हमको छूट दे रहा है, तो हमको सामान कितना में वो देगा? तो 100 रुपया के सामान था, 20 रुपया कम करके देगा, यानी कि 80 रुपया में देगा। अर्थात उस सामान को हम खरीद करके कितना में ला रहे हैं? 80 रुपया में ला रहे हैं। इसका मतलब उस सामान को हम 80 रुपया में खरीद के ला रहे हैं, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ मेरा, जो कि मैंने उस सामान को खरीदा है, वह मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ 80 रुपया। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब उस सामान को हम अपने पास ला के कितना में बेचेंगे?
उस 80 रुपया से ज्यादा में बेचेंगे कि कम में बेचेंगे, ये हम पर डिपेंड करता है। जब हम उस सामान को 80 रुपया में खरीद के लाए, उसको हम अगर 90 रुपया में बेचते हैं तो वो हमारा द्वारा बेचा गया सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? वो हमारा द्वारा बेचा गया सेलिंग प्राइस होगा, जिसको हमने सेल किया, बेच दिया। तो ये जो दोस्तों, अगर मानिए कि ये हम उसको बेच रहे हैं, तो जो हमारा सामान को अगर 90 रुपया में बेच रहे हैं, तो 80 रुपया के सामान को हम 90 रुपया में बेच रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, 90 रुपया में बेच रहे हैं, तो 90 रुपया में बेच के तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया ना, बेचा हुआ दाम हो गया 90 रुपया। तो हमें अगर पूछ दिया दोस्तों, तो ये हम इसको खरीदे कितना में? 80 रुपया में। अब बेच रहे हैं 90 रुपया में, तो हमको लाभ कितना का हो गया सो बताइए। 80 रुपया में खरीदे थे, 90 रुपया में बेचे, तो लाभ कितना का हो गया? 10 रुपया का लाभ हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? 10 रुपया का लाभ हो गया। अगर हमें पूछे कि 80 रुपये के सामान है, 90 रुपया में बेच रहे हो, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? समझिएगा यहाँ पर क्या हम कहां से कैसे कैसे किस जगह पर आ गए हैं, इस चीज को आपको समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्तों, तो एक बार फिर से वीडियो को फिर से आप दोबारा देखिएगा, ठीक है? दोबारा वीडियो को देखिएगा। एक बार देखने के बाद 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, तब तक आप इसको समझिए, बुझिए, तब आगे बढ़िएगा हिसाब बनाने के लिए। देखिएगा दोस्तों, 80 रुपया इसका दाम हो गया, ये खरीद के लाए 100 कॉस्ट प्राइस मेरे लिए, हम उसको बेच रहे, तो दूसरे के लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस 90 रुपया। मुझे मुनाफा कितना हुआ लाभ के रूप में? तो 10 रुपया का लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि 80 रुपया में हम खरीद के लाए कहीं से जाकर के, 90 रुपया में हम उसको बेच रहे हैं, तो हमको 10 रुपया का बेनिफिट हुआ, यानी 10 रुपया का हमें लाभ हुआ। तो कहता है कि वो लाभ हमें कितना हुआ, कितना प्रतिशत हुआ? तो बताइए दोस्तों, लाभ हमें कितना हो रहा है? प्रतिशत लाभ हमें पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? हमें लाभ कितना हो रहा है सो पहले देखिए, 10 रुपया का लाभ हो रहा है। अब बताइए 10 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पर लाभ हो रहा है? जो हम वस्तु को अपने यहाँ खरीद के लाए थे, ज्यादा में बेचे, तभी तो हमको लाभ हुआ है। लेकिन सामान कितने के दाम का था जिसको हम बेचे, तो हमको लाभ हुआ है 10 रुपया का। तो 80 रुपया के सामान था, बेच दिए तो 10 रुपया का लाभ हुआ है। तो कितना पर परसेंटेज में बदलना है, तो 100% से गुणा करेंगे। ये 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये कटेगा 2 से 4 बार में, 2 चौका 8, और 4 से कट जाएगा 25 चौका 100। ये हो जाएगा 25 से 25 बट्टा में 2 प्रतिशत है, तो प्रतिशत अगर हम इसको भाग देंगे तो 12.5% हमारा आंसर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमको 10 रुपया का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है क्या कि 12.5% का लाभ हमको मिला है। कब? जब हम उसको ज्यादा दाम करके बेचे हैं, तब। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, 12.5% का लाभ हमको मिला है। अब कहिएगा कि सर ये जो 12.5% लाभ हमें मिला है, अब हमें इससे हमें ये 12.5% को हमें भिन्न में कन्वर्ट करके बताइए कि कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 12.5% का मतलब कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। 12.5% का मतलब होगा कितना? ये 12 दूना 24 है, 25 बट्टा में 2 और गुने प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 से भाग देंगे, 1/100 हो जाएगा, गुना करके 1 बट्टा में 100 ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और नहीं तो यहाँ पर 100 बैठाएंगे तो 200 हो जाता, डायरेक्ट हम कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा, ये 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1/4 दूना 8। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये 1/8 है। इसको हम क्या किए, फिर हम किसमें कन्वर्ट कर दिए हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको हम 12 दूना 24 है, 25/2 और ये हो जाएगा गुने 1/100। तो देखिएगा ये 25 चौका 100, 4 दूना 8, 1/8 इसका भिन्न के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? 1/8 हमारा आंसर आ जाएगा। कब? जब मैंने इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया, तब। समझिएगा दोस्तों, इस चीज को आप समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पर जानना क्या है सो देखिएगा दोस्तों। ये तो आप समझ गए कैसे कैसे हमने क्या किया से भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदले और प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदले, से तो आप देख लिए हैं। एक बात बताइएगा, अगर मान के चलिए अगर हमें तुलना का केस हो, तुलना करने का, अगर मान के चलिए अगर ये A है और ये B है, समझिएगा दोस्तों, अगर ये है ये B है, अगर हम कहें कि A जो है B से 20% अधिक है, A के पास पैसा क्या है, B से 20% अधिक पैसा है, तो मान के चलिए अगर इसके पास 100 रुपया रहा होगा, तभी तो इससे 20% अधिक रहा होगा, यानी कि 120 रुपया रहा होगा। समझ रहे हैं? 100 के केस में
हमें कह रहा है कि अगर ए के पास 20% अधिक पैसा है, तो अगर उसको 100% पैसा रहा होगा तो 20% अधिक का मतलब क्या होगा, 100 में 20 रुपया ज्यादा यानी 120 होगा, यानी कि ये 20% आ गया। अब कहता क्या है, एक बात बताइए, अगर इसके पास मान के चलिए ऐसे कहे कि इसके पास अगर 100 रुपया है और इसके पास ये 20% ज्यादा है, तो ये 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ये 120 हो गया। कहेगा कि ज्यादा तो है, लेकिन एक बात बताइए, जब ये ज्यादा है तो इस कंडीशन में हमें ये जानकारी मिला कि अगर ये यहां पर 100 रुपया है, ये 20 रुपया है, तो हमें ये जानकारी मिला कि बी के तुलना में ए का कितना परसेंट ज्यादा हुआ, ए का कितना परसेंट ज्यादा हुआ। इस चीज को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं से? अगर कहीं पर लिखा हुआ है पी और क्यू दिया हुआ है, इसके पास अगर कहता क्या है कि इसके पास अगर 200 रुपया है और ये अगर कहता है इसके पास दुगना है, तो दुगना का मतलब कितना होगा, 400, ये 400 रुपया होगा। अगर हमें कहें कि ये 400 है तो ये ज्यादा है ना, तो देखना क्या है, अगर हमें इसमें पूछ दे दोस्तों, ये तो 100 रुपया में 20% ज्यादा, यानी 100 रुपया था और इसको बढ़ के 120 रुपया हो गया, तो यानी कि 20 रुपया ज्यादा हुआ 100 में ना, लेकिन 200 रुपया रहेगा, इसको 400 रुपया हो गया, तो पूछेगा तो आपसे कि कितना प्रतिशत ज्यादा हो गया, बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, था कितना पैसा इसके पास, 200 रुपया था, बढ़ कितना गया है, ध्यान दीजिएगा, बढ़ कितना गया है, ये 200 दुगना बढ़ गया, यानी कि 200 रुपया ज्यादा हो गया है। 200 रुपया ज्यादा हो गया मतलब कि ये अधिक हो गया है, अधिक हो गया है, ठीक है। कहता है कितना प्रतिशत ज्यादा हो गया पी के पास पैसा, तो 200 रुपया अधिक हुआ, कितना में अधिक हुआ था वो, 200 रुपया अधिक हुआ था तो 200 में अधिक हुआ था, तो 200 गुना हो जाएगा कितना, 100, ये कट जाएगा इधर से इधर, ठीक है दोस्तों। अब ये हो जाएगा कितना, ये 200 अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 200 है, टोटल हो गया, ये 200 बढ़ गया, तो 200 बट्टा में 200 गुने 100, 100 से 100, ये 200 से 200 कर जाएगा, यानी 100% जो है ना अधिक है। किससे 100% अधिक है, तो Q से P जो है 100% अधिक है। अब देखिएगा, जब P से Q 100% अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 200 रुपया था तो ये 400 रुपया होगा। अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि ये 100% अधिक है, अगर ये 200 नहीं रहता, अगर 100 रहता, तो इसका ये अगर ये इसका 100% अधिक रहता, तो 100% अधिक का मतलब क्या, ये 200 हो जाता, समझ में आ रहा है। अगर मान के चलिए दोस्तों 100% अधिक का मतलब हो गया, ये क्या बढ़ गया 100, इसमें 200 था तो 100 बढ़ गया, तो दुगना हो गया, 200 गुना 400, क्योंकि यहाँ पे 2 को अगर 1 मानते हैं तो ये इसका दुगना यही ना होगा, 1 का ही दुगना यही ना होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, इस चीज को आप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा। एक बात जानिए, ये तो हो गया, हम क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसी को हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को हमें सीखना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर लिखे कि 20%, अगर 300, अगर मान के चलिए ये 500 रुपया है और कहता है कि 20% का छूट दीजिए, 500 में 20% का छूट कितना होगा, 500 रुपया में 20% का छूट निकालिए, तो 500 रुपया में अगर हमको 20% का छूट के बारे में कहेगा ना दोस्तों, तो एक बात बताइए, एक तो हम इसको कर सकते हैं, 500 में 20% छूट का मतलब कितना होगा, 500 बट्टा में 500 गुने 20 बट्टा में 100, इतना समझ में आ रहा है, 500 गुने 20 बट्टा में 100, तो ये हो जाएगा 5 बार में, यानी 5 दूना 10, 100 रुपया। अब यही 100 रुपया इसमें से घटा लेंगे ना, तो आ जाएगा कितना, 400 रुपया, यानी 500 रुपया के सामान पर 20% छूट देते हैं तो उसका दाम कितना रह जाएगा, 400 रुपया रह जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं दोस्तों। अगर इसी को हम अगर दूसरे तरीका से बनाए तो हम लिख सकते हैं 500 रुपया के सामान है, इसमें हमको 20% छूट देना है, तो 20% छूट का मतलब है दोस्तों, प्रतिशत का केस है ना, इसलिए हमको 100 में लेकर के चलना है कोई भी चीज को, और 100 में लेके चलना है, तो 20% छूट का मतलब है 100 में 20 रुपया कम, यानी 80% पर चलिए, तो 80% निकालेंगे, 100 में 20% छूट का मतलब क्या होगा, 80, तो 80 पर निकालिए, इसका मान कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, कितना बार में, 5 बार में, 100 पचे 500, 5 अठे 40, यानी 400 रुपया। क्या ये आ गया यहाँ पर, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए
देखिएगा दोस्तों, कहीं पर लिख दे कि 1200 रुपया है, ठीक है, 1200 का 25% छूट क्या होगा। तो 1200 का 25% छूट निकालना है, समझिएगा। तो ये 1200 हो जाएगा, का हो गया यानी गुना हो गया। ध्यान दीजिएगा 25% छूट है। 25% छूट का मतलब क्या होगा, सब काम 100% पर होता है तो 25% छूट मतलब 25% कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 75%। यही 75% पर मान आपको निकालना है। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज ये खत्म, ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 12 से गुना कीजिए, 12 5 60, 12 7 हासिल 6 और 12 7 84, ये हो जाएगा 6 4 10 8 1 9, ये हो जाएगा 900। यानी 900 में ये सामान 1200 के सामान 900 में बिकेगा। कब, जब 25% के छूट इसको दिया जाएगा तब। समझ में आ रहा है दोस्तों, 25% का छूट दिया जाएगा 1200 के सामान में तब, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है देखिएगा दोस्तों। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं इसमें जो हमें तुलना के साथ साथ उसमें पूछता है क्या कि कितना में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, कितना परसेंट का कमी हुआ, कितना परसेंट किससे ये कितना परसेंट अधिक है, ये सब पूछता है। जैसे कुछ कंडीशन में पूछता है कि यह इसका कितना प्रतिशत है, हम तो देख चुके हैं उसका। अगर मान के चलिए यहां पर लिख देवे ये 500 रुपया लिख देगा, ठीक है, 500 रुपया लिख दिया और यहां पर बोलता है कि ये 500 रुपया है और ये यहां पर कह दे कि ये 250 रुपया है इसके पास, और इसके पास कितना है 500 रुपया। ये पहला व्यक्ति अगर है, ये दूसरा व्यक्ति है, समझिएगा गौर से दोस्तों। पहला व्यक्ति के पास 500, दूसरा व्यक्ति के पास 250। तो यहाँ पर कहेगा दो कंडीशन उत्पन्न होगा। पहला कंडीशन तो ये होगा कि पूछ देगा कि ये पहला व्यक्ति के पास 500 रुपया, दूसरा का है 250, तो ये इससे कितना रुपया ज्यादा है, सबसे पहली बात। तो रुपया ज्यादा है तो कितना, 250 का ज्यादा है, ये तो आप खुद बता सकते हैं। दूसरा नंबर पूछ देगा कि ये दूसरा जो व्यक्ति है इससे कितना रुपया कम है, तो 250 रुपया कम है, बता सकते हैं। अब ये भी आपसे पूछ देगा, ज्यादा पूछा तो इसका, कम पूछा तो उसका, तो आपसे पूछेगा कि कितना प्रतिशत ज्यादा है और कितना प्रतिशत कम है। समझ में आ रहा है, इसी चीज को देखना है दोस्तों, ये कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिएगा इससे ज्यादा कितना है, ध्यान दीजिए, ये 250 रुपया इससे ज्यादा है, समझ में आ रहा है, इससे ये 250 ज्यादा है, तो ये हो गया 250 का मतलब कितना है, 250 रुपया ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ज्यादा प्रतिशत पूछेगा ना आपसे। ज्यादा मतलब कि अधिक प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो ज्यादा है इतना, किससे ज्यादा है ये, तो 250 से ज्यादा है। 250 गुने प्रतिशत में अधिक करने के लिए इसको 100% से गुना करेंगे, ये तो कट जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 100% इसका अधिक है। कौन, पहला, दूसरा से पहला 100% अधिक है। इसी चीज को देखिए, अगर यहाँ पर मान के चलिए, अगर ये ऐसे है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 8, ठीक है, और ये दिया हुआ है 32, समझिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर कह दे दोस्तों कि ये बताइए कि पहला जो है दूसरा से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि ये बढ़ कितना से रहा है। तो ये 32 में से 8 गया तो 16 वृद्धि कर रहा है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, किससे बढ़ रहा है, तो इसको से, दूसरा से बढ़ रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू 8 और गुने प्रतिशत का चिन्ह है, तो यहाँ पर 100% से गुना कीजिए, ये कर जाएगा 8 दूना 16, ये कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200% से ये बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, 200% से बढ़ रहा है। कौन, 8 जो है 32 आया है, तो कितना परसेंट वृद्धि है इसमें, 200% का वृद्धि है। समझ में आ रहा है, अब इस चीज को समझ रहे हैं दोस्तों। आगे देखिएगा क्या कहता है इसे, आगे देखिएगा। एक प्रश्न अगर मान के चलिए ऐसा पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत दूसरा से ये कम है, समझिएगा। अगर कमी के बारे में कहेगा ना, देखिएगा दोस्तों, कितना प्रतिशत कमी के बारे में कहेगा। अगर कमी के बारे में कहेगा, अगर मान के चलिए इसके पास 24 रुपया है और एक के पास है कितना, ये मान के चलिए इसके पास है ये 4 रुपया, ठीक है। तो अगर कहे कि बताइए कि इसके पास ये कितना इससे कम है, तो कम कितना है, घट जाएगा। तो घटने के केस में कितना कम है, 20 है। अब बट्टा में कितना होगा, किससे कम है, ये कम है ना, ये पहला व्यक्ति अगर ये दूसरा है, इसके पास 24 रुपया, ये 4 रुपया है, तो कम कितना है, 20 रुपया कम है। कितना से कम है, तो 24 से कम है।
कितना प्रतिशत है, तो 100% से गुना कीजिए, कटेगा, ये कट जाएगा, ये 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 छक 24, 4 पचे 20, ये 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50 25, 250 और बटा में 3%, यानी ये आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? इतना प्रतिशत ये क्या है, कम है, समझिएगा इस चीज को, ठीक है? यहां तक समझ रहे हैं दोस्तों आज मैं आपको जो ये कहने जा रहा हूं कि मैं जो आप इसमें अभी आपको बताया हूं, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार के दिक्कत हुआ होगा दोस्तों। अगर दिक्कत आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं उसमें और सुधार करूंगा और अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है? अगर आपको दिक्कत हुआ हो तब आगे एक बात सुनिएगा दोस्तों, अक्सर विद्यार्थियों में ये देखा जाता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये बेसिक सा क्लास है, हम इसको क्या करें। हम उनको कहेंगे कभी कि आप 9 भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं उन सभी विद्यार्थियों को भी लेकर के चलता हूं जिससे इसके बारे में जानकारियां नहीं है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो 9th 8th क्लास में सही से पढ़े नहीं होंगे, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो विद्यार्थी अपना 7, 8, 9 और 10 का अच्छे से प्रिपरेशन किया है उसको कंपटीशन के एग्जाम में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जिसने अच्छा से नहीं किया प्रिपरेशन उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए बेसिक लेकर के चलता हूं ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप उम्र पर मत जाइएगा कि मेरा उम्र ज्यादा हो गया तो मुझे ये सीखने का उम्र नहीं है, गलत बात है। आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े इमारत भी उसी पर खड़े होते हैं जब उसके पिलर मजबूत होते हैं। पिलर मजबूत नहीं रहेगा तो इमारत का कोई अस्तित्व नहीं होता है अपना, याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए बेसिक जब तक आप सीखिएगा नहीं, बड़े बड़े प्रश्न को आप हल नहीं कर पाइएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाइएगा, आपका एग्जाम में रिजल्ट नहीं आएगा, आप पछताने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। समझिएगा दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपको लगा होगा कि मेरे वीडियो से दोस्तों आपको कुछ अनुभव हुआ होगा, कुछ आपको जानकारियां प्राप्त हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर आप कुछ सीखे होंगे दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। और दोस्तों अगर नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, सारे जगह इसको फैलाइए, लोगों को बताइए और आकर के यहाँ पर आकर के वो फ्री में प्रिपरेशन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर आगे की ओर बढ़ाएं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको टाइप बाय टाइप पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि कल का जो पार्ट 2 वीडियो में लेकर के आऊंगा उसमें मैं हर एक प्रश्न को टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा और 0 लेवल से उसमें भी मैं शुरू करूंगा। अगर ये इस चीज को अगर इसमें आपको अगर दिक्कत हुआ हो तो मैं कुछ प्रश्न को उसमें भी लेकर के चलूंगा, आपको दिक्कत होने का कोई सवाल नहीं होने दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।